हिटलर जी। क्या है जी? मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। कुछ अपनी उम्र का भी तो लिहाज करो। क्यों? घर में 2-2 जवान बेटियां हैं और तुम्हें अकेले में बात करनी है? ओफो, हिटलर जी जरा सुनो तो। अरे कुछ बोलो तो सुनूं। जरा बैठो तो सही, मुझे तुमसे सलाह लेनी है। क्या लेनी है? ये बताओ, औलाद पे बाप का ज्यादा हक होता है या माँ का? माँ का? क्यों? भाई मैं तो समझता हूँ कि बाप का ज्यादा हक होता है। वाह 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 वाह। ना मैंने औलाद को माँ अपने पेट में रखती है, अपना दूध पिलाती है, सारी रात जाग कर उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, उसका कुछ नहीं। भाई वो तो ऐसा है ना, ये तो औरत का काम ही है। क्या? कान खोल कर सुन लो, शालू और माला पर सिर्फ पहला मेरा हक है। सुन लो, कहो खेत की और सुनो खलिहान की। भाई मैं तो ये कह रहा था कि माला सूरज को प्रिंस देगी या नहीं, क्योंकि प्रिंस चेतक का बेटा है। ये उन्हीं की बात है तो उन्हीं से जाके पूछो, मेरा माथा क्यों चाट रहे हो? च्यवनप्राश खाकर अकेले में यही बात करनी थी क्या? घोड़ों में रहते रहते तुम्हारा दिमाग खच्चरों जैसा हो गया है। और तुम्हारा गधी जैसा। क्या कहा? सुन लियो, मुंह से निकल गया, माफ कर दो। माफ कर दो? जब देखो तब माफी मांगते रहते हो। वैसे तो कहते हो हिटलर जी, मेरे कारोबार के पीछे सिर्फ तुम्हारा दिमाग है। और अब सो तो है। हाथ मत लगाओ मुझे। सुनो तो च्यवनप्राश खा के सुनो तो। हाय हाय हाय, कौन कहता है कि हिटलर मर गया? अरे माला, तुम? आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? मैं प्रिंस से बातें कर रहा था, उसके बाप चेतक की, और बातों बातों में आंख लग गई। लेकिन तुम इतनी रात गए, तुम क्या कर रही हो यहाँ? ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना आज क्या से क्या हो जाता। हाँ। मेजर अंकल, मैं प्रिंस को यहां से लेकर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या बात है? माला प्रिंस को बहुत चाहती है, उसके लिए अपनी जान पर खेल गई, आग में कूद गई। लेकिन बेटे अंकल, क्या फर्क पड़ता है, प्रिंस यहां रहे या मेरे पास? और फिर उसको यहां से ले जाकर मैं माला को दुखी नहीं करना चाहता। चेतक के बिना मेरी क्या हालत हुई थी मैं ही जानता हूं, इसलिए प्रिंस को माला के पास ही रहने दीजिए। मैं कल ही वापस बंबई चला जाऊंगा। नहीं सूरज, माला, ए माला, माला, बाप रे, इतना तेज बुखार। माँ! सूरज, 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 मेजर साहब जरा इधर आइए। ये सूरज कौन है? अपने समझिए बैद जी। क्यों? मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस लड़की का मर्ज भी यही है और इलाज भी यही। बेटे, तुम एक दूसरे को प्यार करते हो? जी, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। मगर इसकी हालत से साफ जाहिर है कि ये तुमसे बेहद प्यार करती है। ऐसी हालत में इसे कोई सदमा पहुंचे तो दिमाग पे असर हो सकता है, पागल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
माला, माला, आंखें खोलो माला, माला, आंखें खोलो माला, मैं सूरज हूं। पगली, हेलो सूरज साहब को फोन देना। जी, वो घर में नहीं है। कहाँ गया? पता नहीं है। अच्छा ठीक है, उनसे कहना मेरा फोन आया था, मुझे फौरन मिले। आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग प्रिंसी। ले 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 ले, ए बिस्किट। आहा, वेरी गुड। शर्मा की नहीं। रात भर तो सोने नहीं दिया, फिर शुरू हो गए। वो तो सुहागरात थी ना, इसलिए। अरे किसी डॉक्टर ने थोड़ी कहा है कि शादी के बाद सिर्फ सुहागरात ही मनानी चाहिए। शादी के बाद सुहाग सवेरा भी तो मनाया जा सकता है। क्या ख्याल है? हाँ, ये हुई ना बात। ज्योति, तुम मां बनने वाली हो। देखो, मैं एक डॉक्टर हूं। आंटी, मैं सूरज के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। पर ये बात एक्सीडेंट के पहले की है। लेकिन ज्योति कहीं उस चिराग को बुझा ना दे। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। मैंने उसे सब समझा दिया है और तसल्ली भी दी है। सूरज के आते ही हम दोनों की शादी करा देंगे। लेकिन वो पगला है कहाँ? हेलो हेलो, गूफी, मैं सूरज बोल रहा हूँ। सूरज! अरे सुनिए, ठहरिए जरा, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो सूरज बोल रहा हूँ। हाँ, खुशखबरी ला रहा हूँ, खुशखबरी। और सुनो तुम। क्या हुआ? कट गया। अगर सूरज डैडी के आने से पहले नहीं आया तो? बेटी जी? ऐसा नहीं हो सकता। तुम बंबई से बाहर जाने का बहाना करके हमारे पास आ जाओ। इसी बहाने इस हालत में तुम्हारी देखभाल भी होती रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्यों जी? यस। और सूरज के आते ही हम तुम्हारे डैडी के सामने झोली फैला के तुम्हारे लिए खुशियों की भीख मांग लेंगे। भीख क्या अंकल? आज तक मेरी ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो डैडी ने पूरी नहीं की?
हेलो Did you book a call to Australia? यस मैम Party holding. Speak here. हेलो हेलो डैडी हाय डैडी हाउ आर यू आई एम फाइन बेटे। लेकिन बेटा तुम्हारी बहुत याद आती है। तुमने अपना प्रोग्राम कैंसिल क्यों कर दिया? बस यूं ही डैडी हाँ डैडी आप वापस कब आ रहे हैं मैं बेटा कुछ दिन और लग जाएंगे। क्यों? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा जाना चाहती थी। मैं जाऊं प्लीज डैडी ओके ओके बेटा यू कैन गो। थैंक यू डैडी बेटा अपना ख्याल रखना। या डोंट वरी लव यू ओके बेटा बाय बाय बाय। माला, प्रिंस से मिलकर मुझे फिर से जिंदगी का मकसद मिल गया और तुम्हें पाकर एक नई जिंदगी। और तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी खुशियां सिमटकर मेरी बाहों में आ गई। देखो ना, सड़कों पर 4-5 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और हमारे साथ सारी जिंदगी बीत जाएगी पता ही नहीं चलेगा। फिर शुरू हो गए। चलो अंडा डालो, अंडा डालो ना, मेरी प्यास जल रही है। अरे ऐसा नमस्ते मालिक। नमस्ते। सुनो फारिक, ज्योति गोवा में है। उसका फोन नंबर पता करके उसे फोन कर दो कि मैं वापस आ गया हूँ। ओके सर। हेलो हेलो हाँ जरा डॉक्टर अंकल को देना। जी वो घर पे नहीं है। अच्छा आंटी को दो। वो भी नहीं है। तुम कौन बोल रही हो? जी मैं आया बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, उनको कहना गुफी का फोन था, सूरज वापस आ गया है। सूरज सूरज आ गया।